हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं बैगन का मिक्स भरता, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो आज के दोपहर के खाने में हम बैगन के भरता मिक्स वाली बनाई है, साथ ही भिंडी के भुजिया और दाल चावल। एक बार इस तरीके से बैगन का भरता बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। हमने 2 मीडियम साइज के बैगन ले लिया है, 3 से 4 टमाटर, 2 आलू और साथ ही यहाँ पे मटर ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची और 1 लहसुन का गांठ ले लिया है। और सबको अच्छी तरह से हम धो लेते हैं। तो सारी सब्जियां हमने यहाँ पे धो लिया है। उसके बाद आलू थोड़े बड़े पीसेस में थे, तो उसे हम इस तरह से 2 भाग में कट कर दे रहे हैं। बैगन को भी 4 भाग में इस तरह से कट कर ले रहे हैं। बड़े साइज की है तो इस तरह से कट करने से ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाते हैं अच्छी तरह से। साथ ही टमाटर को भी 2 भाग हम काट ले रहे हैं, ऊपर का गांठ हटा करके। और इस तरह से मिर्ची के डंटी को भी हटा ले रहे हैं। साथ ही मटर को ऐसे ही रखेंगे, इसका दाना अलग नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसका दाना अलग भी करके रख सकते हैं, अलग सा कटोरी में, लेकिन ऐसे भी रखेंगे ना तो अच्छे से ये पक जाती है। उसके बाद गैस पे पैन डाल दी हूँ और उसमें सरसों का तेल डाल के अच्छे से गर्म कर देती हूँ। उसके बाद सभी सारी सब्जियां कटी हम इस तरह से डाल दे रही हूँ। बैगन को डाल ली थी, आलू डाल ली थी, साथ ही टमाटर डाल ली थी, लहसुन को बीच में अच्छे से डाल ली थी, ताकि लहसुन पकने में थोड़ी सी टाइम लगती है ना, तो इसको बीच में दबा करके डाल दिए हैं। साथ ही हरी मिर्ची डाल दी हूँ, मटर को ऊपर से डाल करके, और इसे नमक 1.5 चम्मच के करीब हमने डाल दिया है। और नमक डालने से अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद ढक करके डाल देती हूँ और गैस को मीडियम करके और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर से गैस को मीडियम में रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, बल्कि ये जल जाएगी। भरता को फ्राई करने के लिए इधर सगा प्याज यानी पत्ते वाले प्याज को इस तरह से हम कट कर ले रहे हैं। इसके जड़ को भी हटा करके साफ कर लेती हूँ। साथ ही इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धो करके हम साफ कर लेंगे। भरता में ये हरे वाले प्याज के फ्राई करेंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो वो वाले प्याज से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सीजन चल रही है ना, तो ये वाले प्याज यूज करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगती है बैगन का भरता। तो इसे हम बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर ले रहे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ी सी रफली भी रहेगी तो चलेगी। ये वाली प्याज पता है ना जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाती है। तो इस तरह से हम सभी को काट ले रहे हैं और सभी को दूसरे बर्तन में हम निकाल ले रहे हैं। उसके बाद भिंडी की भुजिया के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी ले लिया है, क्योंकि बच्चे लोग तो बैगन के भरता खाएंगे नहीं, तो हम थोड़ा सा भिंडी की भुजिया बनाएंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आती है भिंडी की भुजिया। तो भिंडी को अच्छे से हम पहले से धो लिया था और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रहे हैं। तो हाथ से ही कट कर ले रहे हैं। तो सारे भिंडी यहाँ पे कट गई थी। तो पैन को उस साइड डाल करके इस साइड गैस पे कढ़ाई डाल दी हो। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे भिंडी की भुजिया के लिए, ताकि ये चपकेगी नहीं। उसके बाद तेल डाल ली हूँ, 2 से 3 सूखा मिर्ची डाल लेती हूँ, 1 चम्मच काली वाली राई डाल करके फोरन को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद प्याज पत्ता थोड़े से डाल ली हूँ, जो कट करी थी प्याज पत्ता उसी में से प्याज पत्ता हमने डाल लिया है। और थोड़े से हल्दी पाउडर डाल करके थोड़ी सी भून लेने के बाद कटी हुई भिंडी डाल देते हैं और सभी को मिक्स कर लेती हूँ। भिंडी डालने के बाद अच्छे से गैस को हाई करती हूँ। हाई गैस पे इसे पकाएंगे ना तो ये थोड़ी सी चपकेगी भी नहीं और बहुत ही अच्छी बनेगी। भिंडी एक दूसरे में चिपक जाती है ना, तो हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो थोड़ी सी भी नहीं चपकेगी। और साथ ही स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दिया है। थोड़ी देर भून जाने के बाद और सभी को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही आधे छोटे चम्मच मरीच पाउडर डाल करके सभी को मिक्स कर लेंगे। मरीच से ना बहुत ही अच्छे से चटपटी हो जाती है, तो थोड़ी से हमने डाली है। इसके बाद थोड़े से भी पकनी बाकी है, तो इसे डाल दी। तो दूसरे साइड गैस पे इस साइड सब्जी वाले पैन डाल दी हूँ, जो बैगन के भरता बना रही थी ना वो। तो देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, आलू भी अच्छे से पक गई थी। तो अच्छे से पकने के बाद ने गैस ऑफ कर लिया था और इसे अच्छे से ठंडे होने देंगे। तो अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो सभी मटर दूसरे थाली में निकाल लेती हूँ, साथ ही आलू टमाटर सभी निकाल करके। सारी टमाटर अभी रहने दूंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो हमें आलू मटर और जो लहसुन बैगन सभी को निकाल ली हूँ दूसरे बर्तन में। पहले बैगन का छिलका हटा दे रही हूँ, मटर के दाने को निकाल लेती हूँ और साथ ही आलू को भी छिलका हम निकाल लेते हैं। लहसुन भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, तो इसका जो इस तरह से इसका छिलका हटा करके और बीच में का जो गुद्दा है वो हम निकाल करके रख लेंगे। आलू भी यहाँ सारे छिल गए थे। तो आलू को इस तरह से थोड़े थोड़े मिक्स कर लेती हूँ, बैगन को और थोड़े से मटर को भी
हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेनी है, ज़्यादा नहीं मिक्स कर लेनी है। तो ज़्यादा करने से ना इसका स्वाद अच्छे नहीं लगेंगे, तो हल्के हल्के से दानेदार ही रहेंगे। उसके बाद टमाटर का भी छिलका हटा करके मिक्स कर लिया था। साथ ही मिर्ची को भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में चाकू से हमने काट लिया था और सभी को इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद भिंडी की भुजिया भी यहाँ बन गई थी। भुजिया वाले कढ़ाई को रख लिया है साइड में और इस साइड गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ बैगन के भरते को फ्राई करने के लिए। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके डाल दी थी सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गई थी तो 2 सूखी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता को डाल करके सभी को अच्छे से चटक जाने देंगे। उसके बाद अच्छे से फ़ौरन चटक जाए तो हरे प्याज पत्ता जो काटी थी वो डाल देते हैं और थोड़ी देर से सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल करके साथ ही 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल करके और सभी को मिक्स कर लेंगे। सभी मसाला को अच्छी तरह से भून लेनी है। तब उसके बाद हम थोड़े से प्याज डाल दे रहे हैं। तो 1 ठो मीडियम साइज की प्याज थी, पहले से बारीक चॉप कर ली थी और इस तरह से हम सभी को डाल करके मिक्स कर लेंगे। सभी हल्के से ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूननी है। थोड़े से प्याज अगर भून जाएगी, इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दी थी, नमक उसी हिसाब से डालेंगे। पहले हमने बैगन, आलू और टमाटर में पहले नमक डाल चुके थे, उसी हिसाब से हमने नमक डाल दिया है। तो सभी मसाला अच्छे से भून गई थी तो हमें भरता किया हुआ बैगन को डाल दे रहे हैं। तो सभी डाल करके इस तरह से मिक्स कर लेनी है। गैस को हाई करके और कुछ देर 2 मिनट के करीब इसे इस तरह से भून लेनी है। तो थोड़े थोड़े मिक्स करने हैं। आप चाहे तो ऊपर से बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता काट के डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है, अगर धनिया पत्ता अगर पसंद हो तो। देखिए बैगन का भरता बन के तैयार हो गई है। तो गैस को हमने ऑफ कर लिया है। आप लोग इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये वाली बैगन के भरता के साथ रोटी पराठा वगैरह खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। हमने दोपहर में चावल के साथ ही बनाया है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमने यहाँ पे दाल चावल वगैरह सभी बना लिया था। तो थाली में निकाल लिए थे चावल, दाल निकाल ली थी, साथ ही भिंडी के भुजिया और साथ ही बैगन के भरते डाल लिए। तो आज की दोपहर की थाली हमने बना के तैयार कर लिया था, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो आप लोग इस तरह से सब्जी जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज की दोपहर की थाली आपको पसंद आए तो हमारे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।